लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी जो भूख हड़ताल पर, आप उनका स्वास्थ्य देख रहे हैं, लगातार बिगड़ता जा रहा है, वजन उनका घटता जा रहा है। जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है कि संविधान में बाबा साहब ने आरक्षित किया है कि आप अपनी जो भी मांग रखना चाहते हैं उसके लिए प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शन का उसमें खुले अक्षरों में लिखा है कि प्रदर्शन करना आपका एक अधिकार है। यहाँ तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उनकी कार्यकारिणी, उनकी कैबिनेट के मंत्री जब अपने दौरे पर क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो आपने देखा होगा रास्ता बंद हो जाता है, एम्बुलेंस के अंदर लोगों की मौतें हो जाते हैं। आखिर सवाल उस पर क्यों नहीं खड़ा होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश टाइम्स। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी, जो कि हमेशा गरीब, दलित, पिछड़े सबके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और उनकी आवाज़ उठाते हैं। मेरठ में हुए हत्याकांड को लेकर, जो कि वो दलित परिवार से ताल्लुक़ रखती थी जिसका नाम ललिता था, उसके परिवार वालों ने जब प्रदर्शन किया तो एक एसएसपी हैं वहाँ के, मनोज पांडे जी, तो उन्होंने उन परिवार के लोगों को मारा और उनकी अरेस्टिंग करी। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, तो इसी पे हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं अमर चौधरी जी। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, जिस तरीके से आप आवाज़ उठाते हैं दलितों के लिए और सबके लिए, तो ये जो कांड हुआ इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, जो यह कांड हुआ, ये कांड, पहली चीज़ जो बहन ललिता गौतम की हत्या की गई, जो बीए की छात्रा थी, यह बहुत ही दुखद घटना है, पूरे देश में रोष व्याप्त है। उसके साथ ही दूसरी एक निंदनीय घटना और घटित हुई कि वहाँ के पुलिस कर्मचारियों द्वारा, जो वहाँ के बड़े आला अधिकारी थे, उनके द्वारा जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था मौके पर प्रदर्शन के दौरान, उनको थप्पड़ मारने का एक वीडियो वायरल हुआ है। जबकि भारत के संविधान में बाबा साहब ने जब दलित, पिछड़े, आदिवासी, सर्व समाज के लिए जो हक आरक्षित किए हैं, उनमें यह भी अधिकार है, मौलिक अधिकारों में है कि हम अपनी बातों को रखने के लिए प्रशासन के शासन के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था और धरना खत्म कराने के लिए अपनी दबंगई दिखाते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, जिसमें वैन के अंदर जाके मारा गया, और कहीं ना कहीं निंदनीय है। और ये दर्शाता है कि आप दलित समाज की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। अगर वो अपने अधिकार को मांग रहे हैं, कोई आपसे भीख मांगने के लिए नहीं बैठे थे, वो आपसे जो ये घटना घटित हुई थी, बहन ललिता गौतम की हत्या हुई थी, उसके विरोध में वो थे और अपनी मांग मनवाने का और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अपनी मांगे मंगवा रहे थे। लेकिन आपने लोगों की मांगों को पूरा ना किया, जबकि उन पे थप्पड़ बरसा दिया। कहीं ना कहीं ये निंदनीय है और अंबेडकर वाहिनी इसकी घोर निंदा करती है। जैसा कि उच्च अधिकारी का कहना है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी इस वाक़ये के बाद, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे रोड जाम करके ये प्रदर्शन जो हो रहा था ये गलत था, इससे आम जनमानस को बड़ी सुविधा नहीं मिल रही थी और आम जनमानस को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हमने तो केवल उनसे अपील करी थी, लेकिन वो लोग मानने को नहीं तैयार थे, तो हमको ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, अगर किसी बेटी की हत्या हुई है और वह अपना रोष व्याप्त कर रहे हैं, आक्रोशित हैं, तो अगर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको उस वक्त ख्याल आता है कि रोड जाम हो रहा है, जब आपके नेता मंत्री, यहाँ तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उनकी कार्यकारिणी, उनकी कैबिनेट के मंत्री जब अपने दौरे पर क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो आपने देखा होगा रास्ता बंद हो जाता है, एम्बुलेंस के अंदर लोगों की मौतें हो जाते हैं। आखिर सवाल उस पर क्यों नहीं खड़ा होता है? क्योंकि यहाँ मामला था दलित समाज को दबाने का, जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से निंदनीय है। और इस पर जो एसएसपी हैं उनकी कहीं ना कहीं जो अहम भूमिका नज़र आई कि दलित समाज के प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए उन्होंने दबंगई का रूप दिखाया, तो इसमें उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है कि संविधान में बाबा साहब ने आरक्षित किया है कि आप अपनी जो भी मांग रखना चाहते हैं उसके लिए प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शन का उसमें खुले अक्षरों में लिखा है कि प्रदर्शन करना आपका एक अधिकार है, आप अपनी बातों को मनवाना है सरकार से, तो आप प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से लीगल हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कृत्य हुआ बहुत ही घिनौना था।
चलिए ये बात तो हो गई खैर उसकी। चलिए अब आगे जो एक दिल्ली जंतर मंतर पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जो कि उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अभिजीत दीप के लखनऊ भी आए थे, इको गार्डन में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था, तो आप भी उसके समर्थन में गए थे। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि आपका जो डेलीगेशन है वहाँ पे जाने वाला है, तो इसके बारे में क्या जानकारी मीडिया को? देखिए, दिल्ली में जो आपने देखा होगा, किसी व्यक्तिगत इंसान के लिए हड़ताल नहीं चल रही है, भूख हड़ताल प्रदर्शन व किसी निजी सेवाओं के लिए नहीं चल रही है। वो पूरे देश में जो शिक्षा प्रणाली को लेकर चल रही है, जिसमें अभी आपने नीट का एग्ज़ाम देखा होगा, पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे को लेकर किया गया है प्रदर्शन की उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस्तीफ़ा वो नहीं दे रहे हैं, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी जो भूख हड़ताल पर, आप उनका स्वास्थ्य देख रहे हैं, लगातार बिगड़ता जा रहा है, वजन उनका घटता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार ये दर्शाना चाहती है कि आप डंका पीटते रहिए, भूखे मर जाइए, लेकिन हम आपका हाल लेने नहीं आएंगे। आपने देखा होगा सन 1924 में महात्मा गांधी जी ने एक जब प्रदर्शन किया था, भूख हड़ताल पर थे, तो महज उनको 13 से 14 दिनों में उनकी मांगों को माना गया। और अंग्रेज़ों का जब शासन था 1924 में, तो अंग्रेज़ हालचाल उनका लेने के लिए आते थे। लेकिन अंग्रेज़ तो खैर हालचाल लेने आते थे, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि सोनम वांगचुक जी स्वास्थ्य उनका बिगड़ता जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार में आला अधिकारी कोई भी नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यह हिटलर शाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में चल रही है। अभी तक भाजपा से कोई मिलने नहीं गया है। उनकी मांग है कि हमारे पास प्रशासन और शासन से कोई अभी तक मिलने नहीं आया, कोई बड़ा नेता, बड़ा मंत्री। हालांकि हम दिल्ली में बैठे हैं, उनकी नाक के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मिलने नहीं आया। इस पर क्या कहें? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने शर्म बेच दी है, उनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है। वो जाकर विदेशों में ठुमके लगा देते हैं, वो जाकर मेलोडी टॉफ़ी दे देते हैं, और वो जाकर कहीं ना कहीं इजराइल को फादरलैंड बताते हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आप भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप भारत को गरीबी की ओर ले जा रहे हैं। कांग्रेस ने, आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को लूटा। कांग्रेस ने तो 70 साल लगा दिए लूटने में, आपने तो 2014 से 26 के बीच सब लूट पाट के ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं विफलता इनकी दिख रही है। और उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे लोग बेरोजगारी की तरफ हैं, और कहीं ना कहीं जो आजकल हत्याएं, लूट जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सब बेरोजगारी का ही असर है। और देश में जो महंगाई बढ़ रही है, एक दिन वो आएगा जब भारत में लोग टुकड़े टुकड़े के लिए, रोटी के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री सब कुछ बेच डालेंगे। तो ये थे हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी। इन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ बेच डाल रही है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार की विफलता लगातार नज़र आ रही हैं। अब वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैदान खान, आकाश टाइम्स, लखनऊ।